एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईटी क्लासेस बाय निशी सबा। मैं हूं आपकी निशी और आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है पूरा फुल डिटेल्स में। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, फुल डिटेल्स। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसका क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और उसमें उसका कितना टाइप्स है, ये सारा कुछ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसलिए इसमें हम लिखे कंप्यूटर नेटवर्क विथ फुल डिटेल्स के साथ आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर रहता है जो कि कनेक्ट रहता है एक दूसरे से कोई भी पर्पस, मतलब शेयरिंग रिसोर्स के लिए। मतलब कोई भी हम लोग को डाटा शेयर करना रहा या कोई भी चीज़ को शेयर करना रहा तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो रहता है वो कनेक्ट रहता है। मतलब एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट रहना, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क में बेसिकली यही होता है कि बहुत सारा कंप्यूटर जो रहता है कनेक्ट रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे 4 कंप्यूटर है, चारों कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा। जैसे ये कंप्यूटर जो रहेगा ये इससे कनेक्ट रहेगा, ये इससे और ये इससे। मतलब ये चारों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा। किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू। तो ये क्या हो गया? ये नेटवर्क प्रोसेस हो गया। फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो सेकंड कंप्यूटर से कनेक्ट, सेकंड थर्ड और थर्ड फोर्थ से। ये फिर फोर्थ जो है वो फर्स्ट से। ये पूरा हो गया एक नेटवर्क। देन फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन बनाया था? आरपानेट। आरपानेट जो है ये फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क डिज़ाइन किया था। आरपानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड, मतलब ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है आरपानेट का, जो कि फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था जो यूज्ड हुआ था उस समय। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे नेटवर्किंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो फर्स्ट क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। ये क्या करता है? रिसोर्स को शेयर करता है। मतलब जो भी हम लोग का डेटा वगैरह है इसको वो शेयर करता है, इसलिए इसको बोला जाता है रिसोर्स शेयरिंग, या फाइल्स को शेयर करता है। कम्युनिकेशन स्पीड। कम्युनिकेशन स्पीड क्या होता है? मतलब इसका स्पीड जो रहता है वो बहुत ही हाई रहता है। उसके बाद बैकअप। बैकअप क्या होता है? जैसे कोई भी हम लोग का डाटा जो है वो डिलीट हो गया है या कहीं से हट गया है तो उसको हम लोग बैकअप ले सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। देन उसके स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होता है? बेसिकली हम लोग का स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग एक नेटवर्क तैयार किए, उसमें हम लोग को 4 कंप्यूटर ऑलरेडी कनेक्ट है। अब क्या है कि हम लोग को एक और कंप्यूटर उसमें ऐड करना है, तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग को उसमें ऐड जब करेंगे तो नेटवर्क के थ्रू तो वो ऐड हो जाना चाहिए। अगर वो हो गया मतलब ये हम लोग का नेटवर्क जो है वो स्केलेबिलिटी है। सो इसलिए हम लोग का जो नेटवर्क रहता है वो स्केलेबिलिटी रहता है। मतलब अलग से हम लोग को जितना कंप्यूटर ऐड करना है इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, हम लोग का कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसमें हम लोग का रिलायबिलिटी भी होना बहुत ही ज़रूरी है। रिलायबिलिटी होता क्या है? इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर, कुछ नुकसान ना हो आपका जो भी डेटा है वो कुछ नुकसान ना हो, आपका नेटवर्क जो है वो उसको कवर कर ले। नेक्स्ट क्या है? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शेयरिंग में जो भी हम लोग का डेटा है वो जो भी सॉफ्टवेयर है अगर हम लोग एक बार इंस्टॉल करें तो वो सारे में हम लोग का यूज आ जाए, उसी तरह हार्डवेयर में भी हो। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आप जानते हैं हम लोग का फाइल जो है वो सिक्योर करना भी कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो नेटवर्किंग में हम लोग का सिक्योरिटी भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या है? नेटवर्क डिवाइस। अब यहाँ पे कुछ नेटवर्क डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ डिवाइसेस। ये फर्स्ट है हब, देन स्विच, देन ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, राउटर, रिपीटर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारा होता है। बट ये सब बेसिक है जो हम जिसके थ्रू हम लोग क्या होता है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी करते हैं, नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। तो हब जो है, हब के थ्रू हम लोग क्या होता है कि हम लोग का जो बहुत सारा कंप्यूटर है वो कनेक्ट होता है हब के थ्रू। स्विचेस से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेटवर्क टाइप्स। नेटवर्क टाइप्स मतलब कंप्यूटर के कितना नेटवर्क टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है पैन। पैन मीन्स क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब जो पर्सनली यूज होता है, जो कि हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं। जैसे घर में हम लोग जैसे वाईफाई वगैरह हुआ, ब्लूटूथ हुआ,
फिर सीपीयू में कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या हुआ, हम लोग का पर्सनल एरिया नेटवर्क हुआ। ये हम लोग जो पर्सनली यूज करते हैं उस नेटवर्क को बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। और ये नेटवर्क जो रहता है ये बस हम लोग का कुछ ही दूरी तक ही रहता है। इसका रेंज बस सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर में के अंडर में ही रहता है। उससे 10 किलोमीटर के अंडर में ही रहता है, ताकि जैसे कि ब्लूटूथ जो हम लोग का कनेक्शन रहता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं होता। यूजेस, होम फॉर पर्सनल यूज़। ये होम में मतलब हमारे घर में यूज़ होता है, हमारे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं हम लोग पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है हम लोग का लैन। लैन मीन्स क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए ये वाला जो नेटवर्क है ये हम लोग का लोकली कनेक्ट है एक दूसरे से, ये हम लोग का लैन एरिया नेटवर्क हो गया। ये जैसे हम लोग का कोई ऑफिस हुआ या बिल्डिंग हुआ, ये हो सकता है। इसका रेंज कितना होता है, 150 मीटर, जस्ट 150 मीटर तक ही कनेक्ट कर सकता है ये। इसका यूजेस बस ऑफिस, बिल्डिंग, कोई फैक्ट्रीज वगैरह इसमें यूज होता है। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल एरिया रहता है। यहाँ पे जैसे एक बिल्डिंग पूरा रहता है एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। जैसे बहुत सारा कंप्यूटर हमारे बिल्डिंग्स में अवेलेबल है, तो अगर क्या होगा, एक डेटा हम लोग अगर कोई कंप्यूटर में भेजेंगे तो वो सारे में शेयर ईजिली हो पाए। तो ये हम लोग का इसलिए इसका रेंज 150 मीटर ही रहता है। देन उसके बाद मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है मैन का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये मैन जो रहता है इसको हम लोग जस्ट ये बोल सकते हैं कि ये लैन को कनेक्ट करता है। लैन जैसे मैन जो है ये हॉस्पिटल कनेक्ट करेगा, स्कूल को, कॉलेज को, फैक्ट्रीज़ को, ये सबको कनेक्ट करता है। जैसे मैन जो है ये हॉस्पिटल जो हुआ, स्कूल्स हुआ, कॉलेज हुआ, फैक्ट्री, ये क्या होता है, ये दूर दूर है तो ये एक दूसरे को कनेक्ट करता है। इसका रेंज जो होता है जस्ट 50 किलोमीटर्स रहता है। 50 किलोमीटर्स मतलब जैसे कि अगर हम लोग का एक 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 मतलब कम से कम हाई रेंज तो होता ही है। ये ज़्यादातर यूज़ क्या होता है, विद इन अ सिटीज़, मतलब एक सिटीज़ को ये कनेक्ट करता है। देन नेक्स्ट है वैन। वैन मीन्स होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो रहता है ये हम लोग का लैन और मैन दोनों को कनेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा लैन जो है, उसके बाद मैन है, तो ये क्या है, ये सबको कनेक्ट करता है। और लैन और मैन को कनेक्ट करता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो रहता है ये बेसिकली इसका रेंज जो रहता है कोई फिक्स्ड नहीं रहता है। फिक्स्ड इसलिए नहीं रहता है क्योंकि ये पूरे कंट्रीज़ में अवेलेबल रहता है। ये पूरे वर्ल्ड में बोला जा सकता है कि पूरे वर्ल्ड में ये कनेक्ट करता है। जैसे कि हम लोग का टेलीफोन लाइंस भी हो गया हम लोग का मैन, वैन। देन इसका समरी देख लेते हैं हम लोग। पैन क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हम लोग सिर्फ अपने घर में यूज़ करते हैं और इसका रेंज 0 to 10 मीटर होता है। जैसे इसका हम लोग का वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, तो ये जस्ट हम लोग का पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। लैन मीन्स क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब ये लोकली कनेक्ट करता है, बस एक जस्ट बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता है। इसका रेंज बस 150 मीटर्स ही होता है। जैसे हम लोग का कोई ऑफिस हुआ, स्कूल्स हुआ, ये सब में लैन एरिया नेटवर्क यूज़ होता है। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका रेंज जस्ट 50 किलोमीटर्स रहता है। ये बस एक ये कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, मतलब एक कंट्रीज़ में, ये एक सिटीज़ में, कंट्रीज़ नहीं बोलेंगे इसको, एक सिटीज़ बोलेंगे। उसके बाद वैन है। वैन क्या है, ये वाइड एरिया नेटवर्क, ये पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है। तो जस्ट ये एक समरी हम आपको बता दे रहे हैं कि पैन, लैन, मैन का और वैन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज नेटवर्किंग का क्या होता है, क्या क्या एडवांटेज है नेटवर्किंग का। फर्स्ट है ओपन टू एवरीवन, ये सबके लिए अवेलेबल है। नेटवर्क जो है ये सबके लिए अवेलेबल है। देन नेक्स्ट है फाइल शेयरिंग, हम लोग फाइल ईजिली शेयर कर सकते हैं। देन सिक्योरिटी, इसका सिक्योरिटी प्रोसेस भी रहता है। ईजी टू ऐड न्यू डिवाइस, इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं न्यू डिवाइस, जैसे हम जस्ट बताए थे अभी हम लोग का। उसके बाद नेक्स्ट है बैकअप एंड स्टोरेज, इसका बैकअप और स्टोरेज भी अच्छा रहता है। इसका यही एक एडवांटेज है कि इसका बैकअप जो और स्टोरेज जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब एडवांटेजेस हो गया हम लोग का नेटवर्किंग का। अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर्ड, मतलब इसमें क्या हो गया, कोई भी डिवाइस जो है इसमें रिक्वायर्ड नहीं रहता है। देन वायरस अटैक, इसमें क्या रहता है कि वायरस अटैक बहुत जल्दी होता है, क्योंकि एक दूसरे से सारा डिवाइस कनेक्ट रहता है, तो वायरस अटैक बहुत ही ईजिली होता है। इसके रिक्वायर्ड हैंडलर, इसमें हम लोग हैंडलर भी रिक्वायर्ड होता है, बहुत ही ज़रूरी रहता है हैंडलर रिक्वायर्ड, क्योंकि हम लोग का जो भी वर्क होता है वो
वो रिक्वायर्ड हैंडलर ही मैनेज करता है। देन उसके बाद क्या है, हाई स्पीड इंटरनेट। हम लोग का जो नेटवर्क का स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा हाई भी होना चाहिए, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। नेक्स्ट सर्वर भी हम लोग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्या है, ये सब डिसएडवांटेज है। ये था एडवांटेज और डिसएडवांटेज नेटवर्किंग का। तो हम आपको सारा पॉइंट्स क्लियर कर चुके हैं। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सारा पॉइंट समझ में आ गया है तो आप एक लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो थैंक यू।